रूस की फटकार से जिनपिंग के उड़े होश। दहशत में भारत से करने लगा दोस्ती की बात। भारतीय सेना के साथ चीन करेगा युद्धाभ्यास। पुतिन की गुगली पर अमेरिका हुआ क्लीन बोल्ड। दोस्तों, ये वो दौर चल रहा है जब दुनिया में बेहद अजीबोगरीब और अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट रही हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। किस देश के किसके साथ संबंध बनेंगे और किसके साथ बिगड़ेंगे, ये कह पाना बेहद मुश्किल हो गया है। दुनिया की इन घटनाओं के पीछे रूस यूक्रेन वॉर की बेहद बड़ी भूमिका है। इस वॉर की आड़ में कई देश अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिका ने बहुत पहले ही रूस की ताकत का सामना करने के लिए नेटो संगठन बनाया था, क्योंकि रूस उस वक्त बेहद ताकतवर था और अमेरिका को यह खौफ था कि अगर उसने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया तो यूरोप को रौंदने में रूस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा। नेटो में पहले गिने चुने देश ही थे, लेकिन अब इस संगठन में 30 बेहद ताकतवर देश हैं। इसके अलावा अमेरिका से रूस की टेंशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने नेटो में नए देशों की एंट्री का रास्ता खोल रखा है और अपना खेमा बेहद मजबूत कर लिया है। लेकिन रूस ने भी ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका घबरा गया है। बाइडेन के दिमाग में सन्नाटा छा गया है। सुपर पावर को कुछ सूझ नहीं रहा है। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है? नेटो सेना में खौफ क्यों पसर गया है? तो दोस्तों, सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद कुछ वक्त के लिए रूस कमजोर जरूर पड़ा था, लेकिन पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस बेहद मजबूत हो गया है। पुतिन केजीबी के जासूस रह चुके हैं। उन्होंने पद संभालते ही रूस को बहुत ताकतवर बना दिया है और रूस फिर से उसी दमखम से अमेरिका की छाती में सवार हो गया है। यूक्रेन युद्ध में 30 देशों की ताकत रूस का सामना नहीं कर पा रही है। रूस ने अमेरिका के धुर विरोधी देशों का संगठन बना लिया है। भले ही उसने इसे कोई नाम ना दिया हो, लेकिन रूस के पक्ष में जितने ताकतवर देश हैं वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। रूस ने अपना संगठन बड़ा करने के लिए उन देशों को अपने ग्रुप में शामिल किया है जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, या अमेरिका जिन देशों के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है। और चीन भी इस हिसाब से अमेरिका से बचने के लिए रूस के पीछे छिप गया है। हालांकि भारत का अमेरिका से कोई विवाद नहीं है और फिलहाल अमेरिका ने भारत पर कोई बैन भी नहीं लगाया है, लेकिन भारत रूस के संबंध बेहद पुराने हैं और रूस कई मामलों में भारत के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है। इसके अलावा रूस भारत का बहुत बड़ा रक्षा पार्टनर भी है। अमेरिका की यह कोशिश है कि वो भारत जैसे मजबूत देश से रूस का रिलेशन खत्म कर दे, और इसका बेस ये है कि भारत और अमेरिका दोनों चीन के दुश्मन हैं। चीन इस वक्त भारत की सीमा पर खड़ा है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रूस इस मामले में किसी एक का समर्थन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ उसे दोनों की जरूरत है। भारत चीन के मामले को जल्द से जल्द निपटाने को बेचैन है और अमेरिका ने इसीलिए भारत की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में बहुत ज्यादा नजदीकी आ गई है। भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड देशों की मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि अमेरिका भारत के साथ धरती में सबसे नजदीकी रिश्ता बनाना चाहेगा। बाइडेन का यह सेंटेंस जिनपिंग का दिल दहला देने के लिए काफी था। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जो चीन की नींद उड़ा रही हैं। उसके साथ दुनिया को यह मैसेज भी भेजा जा रहा है कि भारत अब रूस को छोड़कर अमेरिका के करीब जा रहा है। अमेरिका ऐसा करके रूस को झटका देना चाहता है। उसने इसी बीच चीन की गर्दन मरोड़ने के लिए चीन सीमा पर युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है और भारत को अपने उस B-1 बॉम्बर को देने की पेशकश कर दी है, जिसे उसने आज तक किसी को नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ऐलान उस वक्त किया है जब रूस से भारत Tu-160 बॉम्बर खरीदने जा रहा है, लेकिन अमेरिका को रूस ने इस मामले में बेहद तगड़ा झटका दे दिया है। वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। तो आखिर रूस ने क्या कदम उठाया है? नेटो के खिलाफ पुतिन ने क्या बवंडर मचा दिया है? पुतिन के इस ऐलान पर पश्चिम बेचैन क्यों हो गया है? तो दोस्तों, इस बवंडर मचाने वाली रिपोर्ट को देखने के लिए आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। भारत को लेकर अमेरिका रूस में हो गई है टक्कर। दोस्तों, चौंकाने वाली खबर यह है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में गतिरोध अब भी जारी है। दोनों देशों के बीच 16 दौर की सैन्य वार्ता होने के बावजूद अभी तक LAC पर पूर्ण रूप से डिसएंगेजमेंट नहीं हो सकी है। ऐसे में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली हैं। वोस्तोक 2022 नाम का यह युद्धाभ्यास रूस में आयोजित होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी।
वोस्तोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। रूस ने बताया है कि इस अभ्यास में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस वक्त रूस के इस आयोजन की वजह क्या है? क्या रूस वर्ल्ड वॉर करना चाहता है? तो दोस्तों, कहने को तो यह अभ्यास, इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यावहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना, भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा खतरों का जवाब देने की क्षमता को मजबूत करना है, जो पहले से शेड्यूल था। लेकिन इसके पीछे सच ये है कि रूस इसके जरिए यूरोप को अपनी ताकत दिखा रहा है। वो अमेरिका को ये बताना चाहता है कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं रूस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा उसने भारत को इस अभ्यास में शामिल करके अमेरिका को यह भी दिखाया है कि भारत अभी भी रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका किसी मुगालते में न रहे। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीनी सैनिक रूस के नेतृत्व में संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए मेजबान देश की यात्रा करेंगे। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इस संयुक्त अभ्यास में चीन की भागीदारी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति से असंभित है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभ्यास में उसकी भागीदारी रूस के साथ चल रहे द्विपक्षीय वार्षिक सहयोग समझौते का हिस्सा है। भारत ने इस युद्धाभ्यास को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय सेना वोस्तोक 2022 में हिस्सा लेने के लिए रूस जरूर जाएगी। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत ने रूस के खिलाफ बयान देने से दूरी बनाई है। इस दौरान कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत भी हुई है। वर्तमान में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रूस के दौरे पर हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत और रूस के संबंध किस मुकाम पर हैं? क्या भारत सच में अमेरिका के करीब आया है? क्या भारत की नीतियों में बड़ा बदलाव आया है? अगर रूस अमेरिका के बीच वॉर हुआ तो भारत किस पक्ष में शामिल रहेगा? तो दोस्तों, अगर बात करें भारत की, तो भारत निस्संदेह आज भी रूस के ज्यादा करीब है। और यूक्रेन वॉर के बीच भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत किस मजबूती से रूस के साथ खड़ा है। अमेरिका समेत पूरे यूरोप ने भारत को रूस से अलग करने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। रूस अपने दोस्त भारत के समर्थन का कायल हो गया है। यही वजह है कि रूस हर मामले में दिल खोलकर भारत की मदद करता है। इसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस गए हुए हैं, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल बेहद तेज हो गई है। आखिर डोभाल की यात्रा से यूरोप अमेरिका में खलबली क्यों मची है? भारत दुनिया के मंच पर क्या बवंडर मचाने वाला है? तो दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत रूस के सहयोग से चीन मामले को जल्द निपटाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है और रूस भारत की रिक्वेस्ट पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। डोभाल की रूस यात्रा इस मायने में बेहद खास है और पूरी दुनिया की इस पर नजर है। अगर रूस भारत के पक्ष में चीन को मनाने में सफल हो गया तो ये रूस की बहुत बड़ी जीत होगी और अमेरिका समेत पूरे यूरोप को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और पूरा अनुमान है कि पीएम मोदी के बेहद खास अजीत डोभाल इस बार मामला क्लियर करके ही वापस आएंगे। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बताना ना भूलें।